एक मंदारी की लड़की को मंदारी का ही भालू जंगल में उठा ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता रहता है और उस लड़की की बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो लड़की उस भालू के चंगुल से कैसे बची और वो भालू उस लड़की के कैसे फिदा हुआ और किसकी गलती थी, इस पूरी कहानी में आओ जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी पुराने जमाने की है और राजस्थान की है। राजस्थान के धौलपुर में एक परिवार रहा करता था। उसका जो मुखिया होता है वो मंदारी होता है। मंदारी उसे कहते हैं जो बंदर का और भालू को लेके पहले गांव गांव जाके तमाशा दिखाया करते थे। क्योंकि पहले मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, वीसीआर नहीं थे, पिक्चर हॉल नहीं थे। लोगों को मनोरंजन के लिए सिर्फ मंदारी हुआ करते थे। गांव गांव जाके मंदारी भालू का और बंदर का नाच दिखाया करते थे, करतब दिखाया करते थे, जिससे लोग खुश हुआ करते थे। यही मशगला हुआ करता था। तो ये जो मंदारी होता है इसका नाम रामचरण होता है। ये अपने भालू और बंदर के साथ गांव गांव जाके तमाशा दिखाया करता था और पैसे कमाया करता था और अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इसके ही घर में एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल होती है। वो लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत चंचल थी। रामचरण मंदारी के घर में एक भालू की मादा होती है, वो प्रेग्नेंट होती है। कुछ दिन बाद वो भालू की जो मादा होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है जो एक भालू होता है, यानी कि भालू का बच्चा होता है। वो भालू का बच्चा बचपन में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसे वो लड़की बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी, पसंद करने लगी थी। वो उसके साथ खेला करती थी, उसे हमेशा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और उसे हमेशा पुचकारा करती थी और उसी को नहलाया करती थी, उसी के साथ खेला करती थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो लड़की भी बड़ी होती जाती है और वो भालू भी बड़ा होता जाता है। जब उस लड़की की उम्र लगभग 15 से 16 साल हो जाती है और भालू भी 5 से 6 साल का हो जाता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अब वो लड़की और वो भालू वो दोनों एक साथ ही खेला करते थे, एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब उनकी दोस्ती हवस में बदल जाती है और एक दिन वो लड़की भालू को पुचकार रही थी और उसके ऊपर हाथ फेर रही थी। हाथ फेरते फेरते उस लड़की का हाथ भालू के प्राइवेट पार्ट पे चला जाता है, यानी कि उसके लिंग पे चला जाता है। वो उसको सहलाने लगती है और उसे टच करने लगती है, जिससे भालू भी उत्तेजित हो जाता है और वो लड़की भी उत्तेजित हो जाती है। फिर जब वो दोनों उत्तेजित हो जाते हैं तो लड़की अपने कपड़े उतारती है और भालू को इशारा करती है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट में डालती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से संबंध मना लेते हैं। उन दोनों को बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। एक दिन जो रामचरण मंदारी होता है वो अपनी लड़की को नंगे हालत में भालू के पास देख लेता है, यानी कि संबंध बनाते हुए देख लेता है। तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो उस टाइम अपनी लड़की के पास नहीं जाता। जब लड़की संबंध बना के घर में चली जाती है तो वो अपने अस्तबल में भालू के पास जाता है और एक डंडा उठाता है और अपने भालू को बहुत ज़्यादा मारता है। और फिर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो भालू को पकड़ता है, यानी कि उसकी रस्सी पकड़ता है और भालू को खींचता हुआ ले जाता है और पास के ही एक गांव में वो दूसरे मंदारी को अपने भालू को बेच आता है। जब वो घर आ जाता है, जब रात होती है तो भालू को उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। तो वो अपनी रस्सी तोड़ाता है और रस्सी तोड़ाने के बाद पहले वाले मालिक के, यानी कि उस लड़की के घर आ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। लड़की उसे नज़र नहीं आ रही थी। तब वो, पहले घरों में किवाड़ दरवाजे नहीं हुआ करते थे, घर खुले हुआ करते थे। फिर वो कमरे में घुसता है तो देखता है लड़की चारपाई पे सो रही है। तब वो उसके पास जाता है और उस लड़की के पैरों को चाटने लगता है। जब वो उस लड़की के पैरों को चाटता है तो लड़की की आंख खुल जाती है और वो उठती है और देखती है कि भालू उसके पास खड़ा है। तो वो खुश हो जाती है और भालू के गले लग जाती है। भालू के जब वो गले लगती है तो भालू उसे अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है और लेके भागने लगता है। जब भालू उसे उठा के भागने लगा था तभी वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिसका शोर सुन के उसका पिता भी जाग जाता है, उसकी माँ भी जाग जाती है और अड़ोसी पड़ोसी भी सब जाग जाते हैं। भालू को लड़की को उठा के भागते हुए देखते हैं तो वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन भालू बहुत तेजी से भाग रहा था और जंगल की तरफ जा रहा था। वो मोहल्ले वाले और उसके पिता उसका पीछा करते हैं, लेकिन भालू नजर नहीं आता। फिर वो जाके वन विभाग में शिकायत करते हैं। तो पुलिस और वन विभाग वाले और गांव वाले फिर उस लड़की को, भालू को ढूंढने जंगल में जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद उनका कुछ पता नहीं लगता, लेकिन वन विभाग वालों की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। वो जानवर को दूर से ही पहचान लेते हैं कि जानवर किस साइड होता है। तब वो देखते हैं कि एक गुफा बनी हुई है जंगल में।
तब वो उस गुफा में जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर भालू उस लड़की के पैरों को चाट रहा था और लड़की लेटी हुई होती है। तब वो एक तरफ छुप के बैठ जाते हैं और भालू का बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। जब कुछ देर हो जाती है तब भालू बाहर आता है, यानी कि भालू कुछ खाने पीने के लिए बाहर आता है। तब वो जाल फेंक के उस भालू को पकड़ लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं वन विभाग वाले। फिर पुलिस अंदर जाती है और उस लड़की को उठा के लाती है और रामचरण मदारी को उस लड़की को सौंप देती है और कहती है कि इसका ख्याल रखना। वन विभाग वाले उस भालू को पकड़ के ले जाते हैं और उसे अपने यहाँ बांध के रखते हैं। लेकिन वो भालू बिगड़ चुका था, यानी कि उस लड़की के मोहब्बत में पागल हो चुका था। वो रात को वहाँ से भी भाग आता है और फिर उसके घर चला जाता है रामचरण मदारी के। लेकिन आज रामचरण मदारी जाग रहा था। जब वो भालू उसके घर आता है तो रामचरण मदारी अपना डंडा उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन भालू भी उस पर हमला करने लगता है। इस शोर शराबे को सुन के मोहल्ले वाले जाग जाते हैं और अपने अपने हथियार, अपने अपने डंडे लेके उस भालू पे हमला कर देते हैं। फिर वो उस भालू को तब तक मारते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, यानी कि वो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उस भालू को मार देते हैं। उस भालू की मृत्यु हो जाती है। ये सच्ची घटना राजस्थान के धौलपुर की है। ये घटना काल्पनिक नहीं है, ये घटना सच्ची है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो में अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।